स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के फीचर्स को देखा था। आज के इस वीडियो में हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज रिवर सेंट्रिक सिविलाइजेशन। हम लोग इस दो टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है एक्सटेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ओके, इस पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ था। दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड किया हुआ था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इस टॉपिक में हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन रिवर इंडस और इंडस वैली। पहला पॉइंट पे ये बोल रहा है कि हम लोगों का जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये इंडस रिवर के बैंक में फ्लोरिश किया था। बट ये इंडस रिवर के बैंक में फ्लोरिश तो किए, लेकिन ये सिर्फ एक ही जगह में कन्फाइन नहीं था, मतलब एक ही जगह में सिर्फ समेटा हुआ नहीं था, बल्कि ये इंडस रिवर वैली से और भी ज्यादा फैलता गया। ये एक वास्ट एरिया में फैला हुआ था। इट स्प्रेड ओवर अ वास्ट टेरिटरी कॉम्प्राइजिंग, ये एक वास्ट टेरिटरी में फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? पंजाब, बलूचिस्तान, राजपूताना, गुजरात, सौराष्ट्र और नर्मदा वैली। ये फैला हुआ था पंजाब, बलूचिस्तान, राजपूताना, गुजरात, सौराष्ट्र और नर्मदा वैली। ये इन स्टेट्स में, इन टेरिटरीज में फैला हुआ था। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करें या फिर इसके शेप की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप कैसा था? क्या है? The entire area looked like a triangle and measured nearly 13 lakh square kilometer. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था ये ट्रायंगल शेप का सिविलाइजेशन था। ओके, इसको देखने से ऐसा लगता था ये एक ट्रायंगल शेप्ड सिविलाइजेशन है। और ये कितने एरिया में फैला हुआ था? ये 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। ओके, अभी हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया। It was several times larger than ancient Egypt और मेसोपोटामिया। देखिए, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ तीन और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हुए इस दुनिया में। पहला है चाइनीज सिविलाइजेशन, दूसरा इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड लास्ट वन इज मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो ये जो हम लोगों का हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से सीवरल टाइम लार्जर था, यानी सीवरल टाइम बड़ा था। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अभी हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सटेंशन को देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और इसमें कौन कौन से टेरिटरी थे, और साथ ही साथ इसके शेप को भी देखा। ओके, हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्यों रिवर सेंट्रिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट डेवलप इन द वैली ऑफ द नील। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों का हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ तीन और कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन हुआ था, जिसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन शामिल है। तो देखिए क्या हुआ है इसमें, जिस तरीके से इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो रिवर नील के किनारे फ्लोरिश किया था। सेकेंड, द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप इन द वैली ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्राटस। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन टिग्रिस और यूफ्राटस रिवर के किनारे फ्लोरिश किया था। ठीक इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस के किनारे फ्लोरिश किया था। ओके, ये है लाइकवाइज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप इन द इंडस वैली, thus the हड़प्पन civilization is a river centric civilization। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के किनारे फ्लोरिश किया था, इंडस रिवर के बैंक में फ्लोरिश किया था। दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड रिवर सेंट्रिक सिविलाइजेशन। ओके, एंड द वैली ऑफ इंडस इज रैंक विद द वैली ऑफ द नील, द टिग्रिस एंड द यूफ्राटस। यहाँ पे जो इंडस रिवर जो है, यहाँ पे इंडस रिवर, नील रिवर, टिग्रिस रिवर और यूफ्राटस रिवर की जगह है।
ओके, तो इस पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग रिवर सेंट्रिक सिविलाइजेशन कहते हैं। ओके, को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या किसी तरह की कोई आपको क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।